Hello everyone, this is our 8th part of class 11th mathematics miscellaneous exercise। ध्यान रखना बच्चों, जो हमने जो पार्ट कवर किए हैं उसमें हमने 6 एक्सरसाइज कवर कर ली थी। तो ये मिसलेनियस एक्सरसाइज है और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है। यहाँ से थोड़े डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी होते हैं और एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम में भी अक्सर यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैंने मेंशन भी किया हुआ है, एक बार मैं रीड कर देता हूँ। कह रहा है डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट्स आर सबसेट ऑफ वन ऑफ अनदर। ये कह रहा है ये 4 सेट मेंशन है आपके पास, ठीक है। आपको इन चारों में ये बताना है कि कौन कौन एक दूसरे का सबसेट है। तो सबसे पहले फर्स्ट को थोड़ा हम डिटेल में डिस्क्राइब कर लेते हैं। एक्स स्क्वेयर माइनस 8x प्लस 12। तो एक्स स्क्वेयर माइनस, इसको मैं कर सकता हूँ 6x माइनस 2x प्लस का 12, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, x कॉमन आ गया, ये हमने इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर बना लिए। -2 कॉमन आ गया, यहाँ से x माइनस 6, यहाँ से 2 पार्ट बन जाएंगे, एक बन जाएगा x माइनस 2 और एक x माइनस 6। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0 और x माइनस 6। तो x की वैल्यू 2 और 6 आ गई। तो जो सेट A बना वो मेरा 2 और 6 हो गया। तो सेट A, ये जो सेट A है ये B का सबसेट हो सकता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, A इज सबसेट ऑफ B। यही कह रहा है कि कौन कौन किस किस का सबसेट है, कौन कौन किसका सबसेट नहीं है, आपको बस इतना ही बताना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारे पास, ये सेट A बन गया, ये इसका सबसेट भी है। इट मीन्स A इज सबसेट ऑफ C। इसका सबसेट नहीं है A, ठीक है। तो A इन दोनों का सबसेट है। अब बारी B की, क्या B इसका सबसेट है? 4 नहीं है इसके अंदर, ठीक है। B A का सबसेट नहीं है, B है वो C का सबसेट है। तो क्या लिखेंगे, B इज सबसेट ऑफ C, यानी B के सारे एलिमेंट्स किस में है, C में। C के सारे B में नहीं है। अब B की बारी D के साथ, तो B है वो D का सबसेट नहीं है। अब C की टर्न है, क्या C इसका सबसेट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे तो कम एलिमेंट्स हैं। तो C ना तो इसका होगा ना इसका और ना ही, क्योंकि C के अंदर एलिमेंट्स ज़्यादा हैं। सबसेट वाली चीज़ में इधर एलिमेंट्स कम होने चाहिए, ठीक है। अब टर्न आती है D की, तो जो 6 है ये D है, ये D A का सबसेट है। D सबसेट है A का, D सबसेट है B का, D सबसेट है B का, D सबसेट है C का, D सबसेट है C का। तो बच्चों ऐसे आपने ये बताना था कि कौन कौन किस किस का सबसेट है और किस किस का सबसेट नहीं है। तो A सबसेट है C का, ये हमारे पास रिजल्ट आ चुके। तो ये 6 मेरे सबसेट बन गए। अब मैं आता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सेकंड क्वेश्चन में, स्क्रीन को रोक के फिर स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप बच्चों। अब टर्न आती है मेरे पास सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स बताना है। क्या बताना है? ट्रू और फॉल्स, कि कौन कौन ट्रू है कौन कौन फॉल्स है। अब ये क्या कह रहा है, देखो x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B, देन x बिलोंग्स टू B। इसका मतलब ये ट्रू है या फॉल्स है, ये कहना चाह रहा है कि x A का सबसेट है। एंड का मतलब क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, दोनों में, ठीक है। एंड का मतलब ध्यान रखना, एंड का मतलब होता है कॉमन। कॉमन मतलब दोनों में, ठीक है। तो ये जो x है ये A और B दोनों में है, लेकिन कह रहा है देन वो B में होगा। तो वो सिर्फ अकेला B में नहीं होगा, ये बात हम नहीं कह सकते कि वो जो x है वो अकेला B में होगा। दिस इज रॉन्ग। क्या है, जब एंड लगता, अगर यहाँ और होता तो और में चल जाता कि वो B में हो सकता है या A में हो सकता है, बट यहाँ पर एंड लगा हुआ है। तो एंड का मतलब क्या होता है बच्चों कि ये A में और एंड B में दोनों के अंदर इंक्लूड है और हमें दोनों में ही इसको लेना होगा। तो सिर्फ अकेला B में नहीं आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा हो गया, इसका फर्स्ट पार्ट, इसको मैं रब कर रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन होते जाएंगे इसके रब करता जाऊँगा, ठीक है। अब आता हूँ मैं सेकंड पे। सेकंड पार्ट क्या कहता है, ट्रू है और फॉल्स है। आप एक बार खुद भी देखिए, चेक कीजिए सेकंड ट्रू फॉल्स में से। कह रहा है A सबसेट है B का, A इज सबसेट ऑफ B एंड B बिलोंग्स टू C। जैसे मान लो A आपके पास कोई भी सेट है। अब देखिए सबसेट कौन होते हैं, एक दो बातें मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ क्लियरली कि अगर A सबसेट है B का तो A क्या हो गया, मेरे पास सेट हो गया। मान लो एक सेट A ले लिया 1 2 और B ले लिया आपने 1 2 3। तो इसका मतलब A है वो B का सबसेट है, यानी A हमारा एक सेट है, ठीक है। और आपसे पहले ही कहा था मैंने कि
कि जो सेट होते हैं वो सबसेट होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं वो बिलोंग्स करते हैं। B बिलोंग्स टू C, क्या कह रहा है, B बिलोंग्स टू C, यानी कि B, अब जैसे C कोई मान लो इस तरह से आपने ले लिया 5 6 और ये 1 2 3 ले लिया, ठीक है। तो अब ये बात सच है, ट्रू है कि B है वो, ये जो B है, अब ये एक एलिमेंट है, देखो 1 2 3, ये जो B था ना, ये एक एलिमेंट बन गया पूरा का पूरा एज इट इज़, और एलिमेंट इस सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो मैं ये लिख सकता हूँ 1 2 3 बिलोंग्स टू C, मैं ये कह सकता हूँ। बट ये नहीं कह सकता इसके बाहर एक और लगा दोगे तो वो बिलोंग नहीं करेगा, फिर वो क्या हो जाएगा, सबसेट का सिंबल हो जाएगा। तो अगर ये एक सिंबल के फॉर्मेट में आ रहा है, ये पूरा का पूरा एक एज इट इज़ एलिमेंट आ रहा है पूरा का पूरा, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, बिलोंग्स, 1 2 3 बिलोंग्स टू C। इज दैट क्लियर? तो यानी कि B मेरा C में हो सकता है, B ये बिलोंग करता है। थर्ड देखो डेफिनेशन, A इज सबसेट ऑफ C। A मेरे पास क्या था, सेट था, 1 2 तो इसमें आ चुके, तो 1 2 इसके बाहर नहीं ले सकता मैं, ठीक है। तो 1 2 क्या कह रहा है कि A इज सबसेट ऑफ C, तो फिर इसका मतलब A, अब देखो क्या A C का सबसेट हो सकता है, A सबसेट ऑफ B, ओके, B बिलोंग्स टू, सॉरी हम ये नहीं कर रहे, ये क्वेश्चन कर रहे हैं, ऊपर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, गलत क्वेश्चन पकड़ लिया हमने, हाँ ये देख रहे हैं। तो कह रहा है A बिलोंग्स टू C हो सकता है, A बिलोंग्स टू C आपके पास कैसे होगा, देखो इसने ये कहा था A एक सबसेट है B में, हमने क्या कहा था कि A क्या है, सेट है, और सेट कभी भी बिलोंग नहीं करते, वो पूरा का पूरा पेयर वहाँ होना चाहिए। तो A बिलोंग्स टू C नहीं हो सकता, क्योंकि 1 2 अकेले नहीं है, पूरा का पूरा क्या है, सेट है। तो ये चीज़ पॉसिबल थोड़ा कम लगती है, नहीं हो सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये हमारे दोनों क्वेश्चन थे, दोनों कंसेप्ट मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थर्ड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है काफ़ी आसान सा है। ये कह रहा है A सबसेट है B का, B सबसेट है C का, यानी A के सारे एलिमेंट किस में है, B में। मान लो A के अंदर 1 2 है और B के अंदर 1 2 4 है, ठीक है, और C के अंदर 1 2 4 5 ये है। A के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, B में हैं, तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A लाइज इन B, ठीक है। B के सारे एलिमेंट्स किस में हैं, C में हैं, तो B के सारे एलिमेंट्स बच्चों किस में हैं, C में हैं। तो कह रहा है A के सारे एलिमेंट्स C में होंगे, ऑल दी, अगर A वाले सारे B में हैं और B वाले सारे C में हैं, जितने भी, अगर मैं इसको ऐसे स्टार्ट करता हूँ, मैं चंडीगढ़ ले लेता हूँ, मान लो चंडीगढ़ लाई करता है हरियाणा में और हरियाणा लाई करता है इंडिया में, तो चंडीगढ़ के जितने भी लोग हैं वो सारे हरियाणा में काउंट होते हैं, ठीक है, और हरियाणा में जितने भी लोग हैं वो सारे इंडिया में काउंट होते हैं, तो चंडीगढ़ वाले इंडिया में काउंट होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो यही एग्जांपल यहाँ पर है कि इसको चंडीगढ़ मान लो, इसको हरियाणा मान लो, और इसको हम क्या मान लेते हैं, इंडिया मान लेते हैं। तो ऐसे A B C हम इस तरह से काउंट कर सकते हैं, या हम इस तरह से मान लो, हरियाणा मान लो, इंडिया मान लो, एशिया मान लो। तो हरियाणा के लोग रहते हैं इंडिया में, इंडिया के लोग रहते हैं एशिया में, तो हरियाणा वाले एशिया में रहते हैं। ये एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट बैठता है एग्जाम्पल नंबर 3 के लिए। मैं दोनों के दोनों रब कर रहा हूँ। अब आप एग्ज़ाम को इसका जो थर्ड पार्ट है, फोर्थ पार्ट है, उसकी तरफ देखिए, सोचिए क्या आंसर हो सकता है। देखो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर करते हैं फोर्थ की तरफ, जूम कर देता हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। फोर्थ क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, हम एग्जाम्पल लेके इसको सोचेंगे कि इफ़ A सबसेट नहीं है B का, यानी एक सेट A लो 1 2, एक सेट B लो 1 5 7, और एक सेट C लो 1 2 6 8, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। A सबसेट नहीं है B का, एक बार देखो ये फर्स्ट डेफिनेशन कवर कर रहा है, A के सारे एलिमेंट B में नहीं है, यहाँ तो 1 2 है, यहाँ 1 5, तो A के ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A नॉट लाइज इन B, सो A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B। B सबसेट नहीं है किसका, C का। B के सारे एलिमेंट C में नहीं है, देख लो आप, B में 1 5 7 है, 1 2 है, 5 5 7 गायब है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, A सबसेट नहीं होगा C का, ये तो कोई कंफर्म नहीं केस नहीं है। देखो पहली दो डेफिनेशन, पहले दो कंसेप्ट मैंने ट्रू कर दिए, A B का सबसेट नहीं है और B C का सबसेट नहीं है। इज दैट क्लियर? आप कह रहे हैं A है वो C का सबसेट नहीं है, कैसे हो सकता है? A में कितना है 1 2, लेकिन यहाँ तो 1 2 आ रहा है, समझ गए बात को? इसका मतलब क्या हो जाएगा, A के सारे एलिमेंट्स C के अंदर हो सकते हैं,
ए है वो सी का सबसेट हो सकता है, बट ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये बात क्या है, फॉल्स है, ये बात गलत है। जबकि हमने क्या प्रूव कर दिया, सबसेट हो सकता है। ये क्या कह रहे हैं, सबसेट नहीं हो सकता, तो ये बात हमारी गलत हो गई यहाँ पे। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ देखिए। 5th क्वेश्चन क्या कहता है, x बिलोंग्स टू a एंड x सबसेट, मैं रब कर रहा हूँ, तब तक आप 5th क्वेश्चन को सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। बच्चों मैंने 5th क्वेश्चन के लिए एक एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ मैं, और देखो एग्जाम्पल क्या है ये, कि x बिलोंग्स टू a, ये क्वेश्चन कह रहा है x बिलोंग्स टू a सबसेट नहीं है b का, तो वो जो x होगा ना वो b में ज़रूर होगा, b में बिलोंग करेगा। ये देखो a सबसेट नहीं है b का, एक बार इसको देखो आप, क्या a सबसेट है b का, नहीं है। यहाँ 3 5 7 है, यहाँ 3 4 6 है, इसका मतलब a सबसेट नहीं है b का। अब एक ऐसा एलिमेंट लो जो a में है और b में भी है, तो मैं कहूँ 5 बिलोंग्स टू a, ये बात सेटिस्फाई है। यहाँ 5 मान लो x को, 5 बिलोंग्स टू a, तो कह रहा है ये देन मतलब होगा x बिलोंग्स टू b, तो 5 है वो b में भी होगा। एक बार चेक करना जरा, 5 b में है, 5 b में तो नहीं है। तो ये कह रहा है, ये जो डेफिनेशन होती है ये सबके लिए ट्रू मान रहा है कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ये वाली कंडीशन होगी। तो हमने क्या एग्जांपल लिया कि a सबसेट है b का, बिल्कुल ठीक है। एक सेट, एक कोई भी एलिमेंट x लिया जो a में बिलोंग कौन करते हैं, एलिमेंट करते हैं, तो एक 5 लिया जो a में बिलोंग करता है, तो 5 a में बिलोंग करता है, और कह रहा है कि वो 5 b में बिलोंग करेगा, 5 b में बिलोंग करता ही नहीं है। ये पहली दोनों बातें देखो क्लियर हो गई। ये फर्स्ट बात 5 बिलोंग्स टू a, सेकंड बात a सबसेट नहीं है b का, थर्ड बात कह रहा है 5 बिलोंग्स टू b, तो वो तो नहीं आया हमारे पास। इसका मतलब ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ऐसे आप एग्जाम्पल लेके एक दो स्टेटमेंट को हम ट्राई कर सकते हैं। अब है हमारा लास्ट वाला हमने एक डेफिनेशन भी करवाई थी, हमारे फर्स्ट सेकंड पार्ट जो हमने सबसेट सिखाए थे वहाँ पर डेफिनेशन ये वाली बताई थी कि आपको अच्छे से क्लियर भी किया था कि a सबसेट नहीं है, a सबसेट होगा b का। इसकी डेफिनेशन क्या थी, a सबसेट है b का, इसका मतलब x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, यानी अगर जो a में है वो b में भी होगा। अगर b में नहीं है ना तो डेफिनेटली वो a में भी नहीं होगा। जब जो b में ही गायब है तो a के सारे कहाँ बैठे हैं, b में। जैसे मान लो यहाँ दिया हुआ है 1 2, सबसेट है 1 2 3 4। अब कोई भाई साहब एक बताओ, मैंने 2 एग्जाम्पल लिए, इंडिया का और राजस्थान का। अब जो पर्सन राजस्थान में है वो इंडिया में है, लेकिन जो इंडिया में ही बिलोंग नहीं करता तो वो राजस्थान में बिलोंग नहीं करेगा। इसको भी हम किस डेफिनेशन में मानते हैं, कोई कह सकता है भाई इंडिया में तो बिलोंग करता है लेकिन राजस्थान में बिलोंग करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या एग्जाम्पल बनेगा कि अगर राजस्थान में है तो वो इंडिया में होगा, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है इंडिया में हो राजस्थान में ना हो, वो हो सकता है। जैसे यहाँ पे 4 है, वो इसमें है लेकिन यहाँ नहीं है, बहुत सारे स्टेट है हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही कह रहा है अगर बी में नहीं है, अगर वो इंडिया में नहीं है तो इसका मतलब वो राजस्थान में भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, तो ये हमारे पास क्या होगा, सबसेट होगा। तो ये बात हमारी डेफिनेशन भी थी, ट्रू हो जाती है। मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू सिखा दी है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो मैं लिख देता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटा सा नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 to 12, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 12 तक है उसमें एक कंसेप्ट यूज़ होता है, और उस कंसेप्ट की जो मैं एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तभी आपको वो समझ में आएगा। मैं ऐसे नहीं करूंगा, पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा आपको उस कंसेप्ट के लिए, फिर वो प्रूव दैट वाले, देखो प्रूव दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, उसके अंदर a को b का सबसेट प्रूव करना है, b को a का सबसेट a इक्वल टू b प्रूव करना है। तो वो सारी की सारी एक्सरसाइज प्रूव दैट वाली है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल चलती है, ठीक है। तो उसकी एक पूरी एक वीडियो कवर करेंगे हम। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से आगे कवर करते हैं। फर्स्ट सेकंड हमने कवर किया था, 3 to 12 नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में होगा। हम इस पार्ट में हम क्या करेंगे 13 से लेके और क्वेश्चन नंबर 6। देखो स्क्रीन पे क्वेश्चन शो और आपके, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, यानी स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं। मैं ये क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ कर देता हूँ। एक सर्वे है उसमें 600 बच्चे हैं। फाउंड दैट टेकिंग टी, एन ऑफ टी, टी में कितने हैं 150, और 225 इन कॉफ़ी, एन ऑफ सी, कॉफ़ी में कितने हैं 225, और 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफ़ी, 100 टी एंड कॉफ़ी, वो कितने बच्चे हैं 100 हैं। और क्या कह रहा है, फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स नीदर टी नोर कॉफ़ी, कह रहा है नीदर टी
नोर कॉफ़ी। तो ये क्वेश्चन हमारा एक एग्जाम्पल में भी था, नीदर टी नोर कॉफ़ी। तो ये देखो एक फॉर्मूले के थ्रू हम करते हैं, और आपसे क्या कहा था, जब भी ऐसा फॉर्मूला आता है इंटरसेक्शन पे तो हम क्या कर देते हैं, उसको होल कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, ठीक है, पूरे का। और कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल में से, कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल में से नीचे वाली चीज़ माइनस कर दो जो भी उस कॉम्प्लीमेंट के नीचे लिखा हुआ है। और यूनिवर्सल कितना था हमारे पास, 600 आई थिंक, कितने बच्चे थे, 600 बच्चे थे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एन ऑफ टी यूनियन सी का फॉर्मूला लगाना है, एन ऑफ टी एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये स्क्रीन पे आ रहा है, ठीक है, ओके। तो ये अब हमारे पास क्या दिया हुआ है, एन ऑफ टी कितना है 150, एन ऑफ सी कितना है 225, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 100, कितना हो जाएगा 100 माइनस 50 तो कितना हो जाएगा 275 आई थिंक। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना आप भी, यहाँ से 50 बचेगा, 50 ऐड करेंगे 275 हो जाएगा। तो यूनिवर्सल में से, यूनिवर्सल कितना था 600, उसमें से कितना माइनस करना है 275, कितना बचा 5, 2 और 3, ठीक है, 325 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों आपका रिजल्ट था क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16 इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं 14th क्वेश्चन स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ, डिस्प्ले करता हूँ। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किए थे, लास्ट वीडियो में भी हमने इसी तरह के क्वेश्चन किए थे, जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी, और यहाँ पर भी ऐसे ही क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन में देखो 14 में क्या कह रहा है बच्चों, 14 क्वेश्चन है, इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, एन ऑफ एच, हिंदी में कितने हैं 100 बच्चे, 50 नो इंग्लिश, एन ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश में कितने हैं 50, देन 25 बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, इंग्लिश एंड हिंदी, कितने हैं 25, जो दोनों में कॉमन है वो कितना है 25। ईच ऑफ स्टूडेंट नो ईदर हिंदी और इंग्लिश, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन दिस ग्रुप, कह रहा है कि इस ग्रुप में कितने बच्चे होंगे, ये बात कर रहा है। इसका मतलब क्या निकालना है, देखो दिया हुआ है और, एन ऑफ हिंदी और इंग्लिश, और का देखो क्वेश्चन नंबर इसकी जो सेकंड लाइन है इसमें लिखा हुआ है ईदर हिंदी और इंग्लिश। जब ईदर और आता है तो यूनियन, नीदर नोर आता है तो इंटरसेक्शन हो जाता है। तो और में हम क्या लेते हैं बच्चों, यूनियन, और नोर में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। ध्यान रखना लास्ट क्वेश्चन में नोर था, तो इसका फॉर्मूला लगा दो, तो क्या हो जाएगा, एन ऑफ हिंदी प्लस एन ऑफ इंग्लिश माइनस हिंदी, इंग्लिश इंटरसेक्शन हिंदी। तो इंग्लिश में कितने, हिंदी में कितने हैं हमारे पास 100, इंग्लिश में कितने हैं 50, कॉमन कितने हैं 25, कितना हो जाएगा 150 माइनस 25, तो 125, कितना हो जाएगा 125, ये आपका आंसर होगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। तो 50 के अंदर हमारे पास कितने हैं, HTI। जब अब ये क्वेश्चन आ गया 3 वाला, अच्छा क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन, इसमें हमारे पास 3 कंटेंट मेंशन है, यानी 3 लोग मेंशन है, तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है, इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वाज फाउंड दैट 20 पीपल रीड न्यूज़पेपर H में कितने हैं 25, T में कितने हैं 26, फर्स्ट लाइन में देखो दिया हुआ है, एंड 26 I में कितने हैं, यहाँ भी 26 है। 9 रीड बोथ H एंड I, तो H एंड I कितने हैं इसके अंदर, H और I में 9, H एंड T में कितने हैं यहाँ पे 11, और N ऑफ T एंड I इसमें कितने हैं बच्चों 8, ठीक है। तो ये 3 आ गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं, 3 रीड ऑल ऑफ 3, ऑल ऑफ 3 मतलब क्या होता है, H इंटरसेक्शन I इंटरसेक्शन T, वो कितने हैं इसके अंदर, वो 3 है। तो देखो सब, जब भी हमारे पास, ही ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमारे पास इस तरह की 3 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, कितने वाला 3 स्टेटमेंट वाला, तो हम क्या करते हैं, वेन डायग्राम बनाना सीखते हैं। वेन डायग्राम के थ्रू कोई भी आंसर, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले वेन डायग्राम बनाना सीख लो, ये यूनिवर्सल हो जाएगा। ये हमारा सेट H T और I, H T और I 3 सेट हैं, H T और I, ठीक है। अब सबसे पहले आपको देखो, यहाँ पर आप जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन, आपको क्या चीज़ ढूंढनी होती है, H T I 3 चीज़, H और I का इंटरसेक्शन 4, H और T का 5, T I का 6, तीनों को कॉमन 7, तो 7 चीज़ें होनी चाहिए। अगर इन 7 में से एक भी मिस है, एक भी गायब है, तो आपको फॉर्मूला लिखवाया था A यूनियन B यूनियन C का, N ऑफ A प्लस N ऑफ B प्लस N ऑफ C,
प्लस एन ऑफ सी। तो इस तरह से फिर माइनस ए इंटरसेक्शन बी, माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस सी इंटरसेक्शन ए और प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को माइनस करो, फिर इसको ऐड करो, ये फॉर्मूला होता है। तो हम उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर एक भी चीज़ इसमें से मिस है, गायब है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ 3 कॉमन है तो इसमें उल्टा भरना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से स्टार्ट मत करना, यहाँ से करेंगे। जो तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन कितना है, एच टी आई में 3, तो यहाँ 3 आ जाएगा। ठीक है, ये हिस्सा ऐसा है, ये पार्ट ऐसा है जो तीनों के अंदर आ रहा है, राइट। अब एच और टी में कितने हैं, एच और टी में 11 है। कितने बच्चों, एच और टी में 11। तो एच और टी में 11 थे, 3 तो यहाँ आ चुके, तो 8 यहाँ आ जाएंगे, 8 और 3 11 हो जाएगा। नहीं समझे भाई, 8 आ जाएंगे ना यहाँ पे, देखो तो 8 तो ये हो गए एच और टी में, तो 8 और 3 11। ये पूरा का पूरा सेट किसका है, देखो ये पूरा सेट है ना, ये एच और टी का है, एच और टी का। तो 11 होने चाहिए, 3 तो पहले से बैठे हुए हैं, तो 8 और बैठेंगे साइड में। ठीक है, इस तरह से आप कॉमन कर सकते हैं पार्ट, कॉमन पार्ट का ध्यान रखना। ठीक है, एच और टी में। अब ये क्या, एच और टी हो गया हमारा। अब है हमारे पास टी और आई, तो टी और आई में कितने कॉमन है, 8। टी और आई में 8 है, तो 3 तो बैठे हैं। देखो टी और आई का ये पूरा का पूरा सर्कल, ये किसका, ये करो किसकी, टी एंड आई की है। तो 3 तो यहाँ पर हैं, कितने करने हैं, 8, तो 5 आएंगे यहाँ पे। बस इसको फिल करना सीख लो, अच्छे समझ लो आप। हो गया। एच और आई में कितने हैं, 9। ये एच है, ये आई है, इसमें 9 आने चाहिए, लेकिन 3 बैठे हैं यहाँ पे, तो 6 आएंगे यहाँ पे। तो 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। तो इज क्लियर। ओके, अब बारी आती है मेरे पास एच की। एच में कितने हैं, 25। ये पूरा एच है, यहाँ से यहाँ तक। 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 तो यहाँ बैठे हैं, तो कितने बच गए, 25 करने, तो 8 बैठेंगे यहाँ पे। अब एक बार एच में काउंट करो, एच में टोटल कितने परसेंट बैठे हैं, 8 और 8 16, 16 और 6 22, 22 और 3 25, डन हो गया ये भी। अब टी में 26 है, टी के अंदर 26 है, तो 8 और 3 11, 11 और 5 16, कितने बचेंगे, 10। काउंट करो, 15 और 3 18 26। तो हमारे पास टी में कितने हो गए, 26। तो ऐसे आपने पूरा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, एच के अंदर यहाँ पे 25 फिल करते हैं, 25 नहीं आएगा, इस पूरे सर्कल में 25 आएगा। तो पहले यहाँ से भरना स्टार्ट किया करो, फिल करना, फिर इसको और ऐसे चला करो आप। ठीक है, अब इसको ले लो, आई को। आई में कितने हैं, 26। आई के अंदर 26 थे, तो यहाँ कितने हैं, 6 और 3 9, 9 और 5 14, 14 हो गए। 26 करने हैं, तो 12 आएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास वेन डायग्राम बन गया। अब अगर मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन बना के दूं इस वेन डायग्राम पे, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं। पहले एक बार ये देखो, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछे, सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, ये न्यूज़पेपर क्या था, न्यूज़पेपर एच टी और आई। अगर मैं कहूँ कि वो पर्सन बताओ जो सिर्फ और सिर्फ ओनली एच रीड करते हैं, ओनली एच, तो ओनली एच में 8 है, ओनली एच में 8 है। ठीक है, ओनली टी में 10 है, ये 10 किसी और में नहीं आते, ना तो एच में आते हैं ना ही इसमें आते हैं। तो ये 10 ऐसे हैं जो ओनली टी में हैं, ये 12 ऐसे हैं जो ओनली आई में हैं। ठीक है, अब ये 8 कौन है, ये 8 एच और टी में तो आते हैं। देखो ये सर्कल किसका था, ये बाउंड्री कट हो गई, यहाँ से बाउंड्री आई की थी, तो क्या बोलेंगे इसको, एच एंड टी बट नॉट आई। क्या बोलते हैं, एच एंड टी बट नॉट आई। तो उसका रिजल्ट कितना आएगा, 8 आएगा। एच और टी में ये वाला 8, एच और टी में तो है, बट ये नीचे चले, ये हट गया, ये आई में नहीं है। अगर मैं इस 5 के बारे में बात करूँ, तो 5 किस में आ रहा है, टी और आई में। किस में आ रहा है, टी, कि टी और आई में तो है बट एच में नहीं है, तो टी एंड आई बट नॉट एच। तो ये क्या बन जाएगा मेरा बच्चों, 5 आ जाएगा। ये 6 कौन है, ये एच और आई का पर्सन है। 6 कौन है, एच एंड आई बट नॉट टी। क्या कहेंगे, एच एंड आई बट नॉट टी। तो टी को हटा दो, ये मेरा 6 बच जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर एक क्वेश्चन और बनता है, ऑल ऑफ देम, तो ऑल ऑफ देम में तो 3 हो जाएगा। एक होता है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर रीड, कि जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता हो, कम से कम एक। तो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम, ज़्यादा हो सकता है, 1 न्यूज़पेपर, 2 न्यूज़पेपर, 3 न्यूज़पेपर, 4 है ही नहीं, 3 तक है। तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से स्टार्ट करेंगे, तो 1 से स्टार्ट 8
10 और 12, तो 12 और 8 20 और 10 30 हो गए, 30 हो गए, ठीक है 30, ये तो एक एक वाले हो गए। अब दो दो वाले 8 38, 38 और 5 43, 43 और 6 49, 49 कैसे हो गए, जो दो वाले थे ये वाले, और 3 वाला 49 और 3 कितना 52, तो 52 ऐसे पर्सन हो गए जो कुछ ना कुछ रीड करते हैं। और इस सर्वे में टोटल 60% थे यूनिवर्सल दिया हुआ था। टोटल कितने लोग हैं सर्वे में, सर्वे हमारा क्या रहेगा यूनिवर्सल कहा था आपसे, तो सर्वे में 60 लोग हैं। ये देखो मान लो आपके स्कूल में आपकी क्लास में टोटल 60 की स्ट्रेंथ है आपकी क्लास की 11th क्लास की, और उसमें से 52 बच्चे ऐसे हैं उस क्लास में, 52 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। अगर मैं कहूँ नन ऑफ देम, जो कोई भी रीड नहीं कर रही, तो नन ऑफ देम कैसे निकालोगे, नन ऑफ देम, बहुत सारे क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, तो नन ऑफ देम कैसे आएगा, इस टोटल 60 में से आपके क्लास में 60 बच्चे हैं, उसमें से जितने बच्चे रीड, ये 52 ऐसे बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ कोई ना कोई न्यूज़पेपर रीड कर रहे हैं। तो टोटल 60 में से इस 52 को हटा दो, कितना बचेगा, 8 बचेगा, तो वो 8 हमारे पास क्या आ जाएगा, नन ऑफ देम आ जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये वेन डायग्राम, इसकी हेल्प से आप कोई भी क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। कंसेप्ट मैंने बता दिया है, फिर से कह रहा हूँ, एक क्वेश्चन पक्का बनता है, 6 नंबर में भी बन सकता है, 4 नंबर में भी बन सकता है, जब 3 हमारे पास सेट होते हैं। इसी वीडियो को जहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ फिर से देख लो, ये जो मैंने समझाए थे ये आपको डिटेल में 1 2 3 2 वाले फिल कैसे किया दोबारा देख लो आप एक बार, स्पीड से मत करना, थोड़ा स्लो करके फिर से देख लेना। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो कह रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन, तो एटलीस्ट वन में कितने आए थे हमारे पास, कम से कम एक, 52, तो फर्स्ट क्वेश्चन कितना था 52। द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, एग्जैक्टली वन की बात है, एग्जैक्टली वन में कौन कौन है, 8 10 और 12, तो 12 और 8 20 30% ऐसे हैं, 30 लोग 30% ऐसे हैं जो एटलीस्ट मतलब एग्जैक्टली वन, जो सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, एक, ये 8H पढ़ते हैं, ये सिंगल वाले हो गए, ठीक है। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे। अब बारी आती है हमारे पास 16th क्वेश्चन की। 16th भी अच्छा क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कैसे हमने फिल किया ये ज़रूरी है। तो देखो 16th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 16th क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है बच्चों, इन ए सर्वे ऑफ 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। एक सर्वे में पता लगाया कि जो ए है, क्वेश्चन नंबर 16, एन ऑफ ए में कितने लोग हैं 21, एन ऑफ बी उसमें कितने हैं 26 है 26, और एन ऑफ सी में कितने लोग हैं 29। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी में कितने हैं 14, 12 पीपल लाइक सी एंड ए, सी एंड ए कितने हैं 12, एंड 14 पीपल लाइक बी एंड सी, 14 कितने हैं, बी एंड सी में कितने हैं बच्चों 14। कह रहा है 8 लाइक ऑल द 3, 8 लाइक ऑल द 3, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें 8 है। तो मैंने कहा था 3 ये आ जाने चाहिए आपके पास, 3 कॉमन वाला, एक तीनों का कॉमन, ये टोटल 3 3 6 9। अगर ये 9 चीज़ें अगर आपके पास आ जाती हैं, आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो। वेन डायग्राम बना रहा हूँ, उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा। उसकी जगह आपसे कुछ और भी पूछ सकते हैं, ज़रूरी नहीं हो आपसे वही क्वेश्चन पूछेगा जो यहाँ डिस्कस किया हुआ है, ए बी सी। पहले देखो तीनों में कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन है 8, यहाँ 8 रख दिया। फिर क्या है बी और सी में, ये क्लियर हो गया, बी और सी में कितना है 14, तो बी और सी में 14 है, 8 तो आ चुका, तो यहाँ 6 आएगा, ये ना कॉमन पार्ट, तो ठीक है टोटल हो गया 14। अब कह रहा है ये कवर, उसके बाद सी और ए में कितना है 12, ये सी और ए 12 है, 8 आ चुका, 8 और 4 12 हो गया टोटल 12। ए और बी में कितना है 14, ए और बी में 14, 8 है तो यहाँ 6 आ जाएगा, 8 और 6 14, 14 हो जाएगा, डन। ए में कितना है 21, ए में 21, या यहाँ से स्टार्ट कर लो कहीं से भी, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 3 बचेगा 21, ठीक है ये हो गया। बी में कितने हैं 26 हैं, तो 8 और 14 14 और 6 20, कितना आएगा 6 आएगा, 21, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 26। सी में कितने हैं 29, तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, यहाँ पे कितना है 29, कितना बचेगा 9, 18 11, ठीक है तो कितना आ गया 11 आ गया। बट चेक करो सी में कितना है 11 और 6 17, 17 और 4 21, 21 और 8 20, डन, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ गया यूनिवर्सल सेट बन गया, सब कुछ कवर कर। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ ओनली ए,
ओनली ए में 3 है, ओनली बी 6, ओनली सी 11, ए एंड बी बट नॉट सी, सी नहीं आएगा, ए और बी आएगा तो 8 हट जाएगा, 6 आएगा, ये हट गया ना। बी एंड सी बट नॉट ए, तो ये हट जाएगा, 6 नज़र आ रहा है आपको, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे फाइंड हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, तो सी ओनली की बात कर रहा है, सी ओनली पे कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो इस तरह से आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में भी बच्चों ये क्वेश्चन ज़रूर आता है, इस तरह के क्वेश्चन 3 वाले ये कवर करते हैं, ठीक है। तो इसी वीडियो में हम ये करेंगे, हमारे 3 से 12 तक क्वेश्चन रह गए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे बेसिक्स के साथ। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज, काफ़ी अच्छे टॉपिक होने वाला है नेक्स्ट वाला भी। इस वीडियो को ये समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं आया हो तो एक बार फिर से देखो, स्लो में करके देखो, एक एक चीज़ को नोट करते रहो, साथ में लिखते रहो साइड में, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।